लास्ट क्लास हमने SN-NGP मेरे ख्याल से खत्म किया था. Did we start elimination intramolecular और E1CB? हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया था क्या? We started it. एंड कहाँ तक हुआ था फिर एक बार देख लेते हैं. हमने EI कंप्लीट कर लिया था क्या? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन. ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन ये हो गया था क्या? नहीं. One second, let me just check. So I think the last part that we discussed was this. Some questions. Okay, one second. So अच्छा ये वाला पार्ट फिर हमने डिस्कस किया होगा ना. रुक जाओ एक सेकेंड. ये वाला डिस्कस किया हमने. ओके. सो इसका आपको क्या चाहिए? इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ बताओ इसमें. इसी का फर्स्ट क्वेश्चन ना. क्या हुआ? ये आपका क्या है? ये आपका 1 डिग्री है. 1 डिग्री में क्या होगा? SN2 होगा. बस इतना ही है. ठीक है. हमने डिस्कस किया था कि SN2 किस केस में होगा? 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री. बस आपको इतना ही देखना है. ठीक है. ओके. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके. सो वी हैव डिस्कस्ड E1CB. ठीक है. एंड E1CB के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वाज, बताओ. For E1CB reaction to take place, the most important condition was correct. The most important condition was the leaving group should be a bad leaving group. ठीक है. The leaving group should be a bad leaving group. अब इसके अलावा देखो E1CB जो है हमने पहले पीछे जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, which contains fluorine. ठीक है. और OH और OR. ठीक है. और NR3+ और SR2+. ठीक है. So let's discuss this case. ठीक है. सोडमाइड तो वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. स्ट्रॉन्ग बेस सिंपली हेल्प करता है, बट आपका मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज लीविंग ग्रुप शुड बी बैड. ठीक है. नाउ सो व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव दिस केस. ठीक है. अब ऐसे केस में देखो E1CB आप किस तरह से करते हो. सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसा है. लेट्स से यू हैव CH3 CH2 नाइट्रोजन. ठीक है. यू हैव CH3 CH3 एंड लेट्स से CH3 पॉजिटिव. ठीक है. ध्यान दो. तो अब अगर आपको ऐसा कुछ एक दिया हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे नेचुरली आपका लीविंग ग्रुप क्या आएगा? यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप जो है वो ये आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग. ठीक है. सो आपका ये पूरा पार्ट जो है ये आपका लीविंग ग्रुप आ जाएगा. ठीक है. ये पूरा पार्ट आपका लीविंग ग्रुप क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब भी आप कार्बन कार्बन सम लीविंग ग्रुप करते हो, यहाँ पे सम हाइड्रोजन होता है, तो लीविंग ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से अटैच होता है. ठीक है. एंड हाइड्रोजन जो है वो कहां से रिमूव होता है? वो बीटा कार्बन से रिमूव होता है. ये सर बीटा कार्बन जो है सॉरी हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से रिमूव होता है. ये सुनो. ठीक है. सो अगर यहाँ पे लीविंग ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन हुआ, तो नाइट्रोजन यहाँ पे किस किस कार्बन से कनेक्टेड है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4. ठीक है. तो यहाँ पे से कौन से पार्ट में एलिमिनेशन पॉसिबल है? कौन से पार्ट में एलिमिनेशन पॉसिबल है? यानी कि इसमें से कौन सा कार्बन चेन है जहां पर कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? ठीक है. यहाँ पे सिर्फ अल्फा 4 ही है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ अल्फा 4 ही है जहां से कि एलिमिनेशन पॉसिबल है. ठीक है. क्योंकि सिर्फ अल्फा 4 के बगल में ही बीटा 4 होगा जहां से कि आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो. ठीक है. सो इन दिस केस ये पोर्शन आपने लिख लिया क्या? ये लिख लिया आपने? मैं चलो यहाँ पे एक और बात लिख दे रहा हूँ. ठीक है. इस क्वेश्चन को एक और बार स्टार्ट करते हैं. सो यू हैव CH3 CH2 नाइट्रोजन. ठीक है. मिथाइल CH3 CH3 CH3. अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड हीट. ठीक है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे अब आप जो H+ रिमूव करोगे वो सिर्फ यहीं से ही पॉसिबल है. ठीक है. दैट इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे देखो आपका रिएक्शन क्या होगा? अल्कोहलिक KOH यानी कि आपके पास है OH-. ठीक है. सो OH- क्या करेगा? दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन. सो CH2H CH2H यहाँ पे CH2 यहाँ पे N मिथाइल मिथाइल मिथाइल. ठीक है. एंड पॉजिटिव चार्ज. OH- जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा. ठीक है.
अगर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर, या यहाँ से अगर वो H को विड्रॉ करता है तो H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है, CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब आप खुद बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, आपने ऑलरेडी E1CB ऑलरेडी किया ही है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ। ठीक है, in the next step this negative charge will form, in the next step this negative charge will form, बोलो, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट स्टेप दोनों जो है एक साथ ही होगा, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इन एडिशन ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके वापस से नाइट्रोजन के पास जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस योर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस NCH3 थ्राइस, ठीक है। कंप्लीट करो। आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन पे कौन कौन से कार्बन अटैच्ड है, नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन पे कौन कौन से कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, एंड कौन से बीटा पोजीशन से या कौन से बीटा पोजीशन पे आप कार्बन आयन बना सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है। क्या ये आप सभी ने कंप्लीट किया? लिख लिया सभी ने? OH, OH कहाँ पर है? अरे OH क्या है, OH सिर्फ यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। OH का काम सिर्फ इतना ही है कि वो बीटा पोजीशन से, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, की बीटा पोजीशन से पहले वो H प्लस रिमूव करेगा, बस उसका पार्ट इतना ही है। इज इट डन? देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है लेट्स से CH3 CH2 नाइट्रोजन, ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। लेट्स कॉल दिस ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग, ठीक है। नाउ बिटवीन 1 2 3 4 कहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म होने का एटलीस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कहाँ पे कार्बन एटलीस्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी जो है वो तो 1 एंड 4 में ही है, ठीक है, 2 एंड 3 में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बीटा पोजीशन पे कार्बन ही नहीं है और ना ही बीटा पोजीशन पे आपके पास OH है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी जो है दैट इज आइदर ब्रांच 1 और इट इज ब्रांच 4, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, सो दिस इज अल्फा, ठीक है, लेट्स कॉल दिस अल्फा 1, लेट्स कॉल दिस बीटा 1, ठीक है, एंड नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, सो लेट्स लेबल दिस एज अल्फा 4, दिस वन इज बीटा 4, ठीक है। नाउ अब ऑब्वियसली आपका OH जो है वो या तो बीटा 1 से H प्लस निकालेगा या तो बीटा 4 से H प्लस निकालेगा, ठीक है। सो बिटवीन बीटा 1 एंड बीटा 4 कहाँ पे कार्ब एनायन, ठीक है, क्योंकि कार्ब एनायन फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? 1 पे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन? करेक्ट, रीजन जो है वो आपका 1 डिग्री है, ठीक है। कार्ब एनायन जो है वो कार्बोकेटायन का रिवर्स प्रेफर करता है, कार्ब एनायन जो है वो 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल हुआ, यानी कि जो आपका इनकमिंग OH है, ठीक है, जो OH है वो यहाँ से आपका H प्लस रिमूव करेगा। सो देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन, ठीक है, CH3 जो है वो एज इट इज, CH3 जो है वो एज इट इज, ठीक है, ये वाला जो है ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा CH2, यहाँ पे आपके पास आएगा CH2 विथ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन, ठीक है, एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा। सो नाउ व्हाट डू यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, एंड 1 प्रोपाइल। क्या ये सभी को समझ में आया?
सभी को समझ में आया? क्या 3K के साथ क्यों, क्या क्या क्या? मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो β1 या तो β4। β4 जो है वो सेकेंड डिग्री है, β1 जो है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे ही कार्बन आयन फॉर्म होगा। मैंने आपको क्या बोला था? ऑर्गेनिक में Y नहीं होता है। आपको मुझे हर क्लास में याद दिलाना पड़ेगा क्या? इज इट डन? लिख लिया गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट वाला अब आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट वाला अब आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, आराम आराम से ट्राई करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। नहीं नहीं, E2, हाँ E2 तो अलग चीज हो गया ना। E2 के केस में आपका लीविंग ग्रुप एंड H एक साथ निकलता है। दिस इज E1, यहाँ पे हम E1, सॉरी दिस इज E1CB, यहाँ पे हम E1CB कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपका पहले H प्लस रिमूव हो जा रहा है। हो गया क्या ये वाला? चेक करें। So also not difficult at all. ठीक है, let's label this. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। ठीक है, इसमें से एटलीस्ट आप एक तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। ठीक है, कहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑब्वियसली 4 पे नहीं हो सकता। ठीक है ना, पहली बात तो हमने 4 एलिमिनेट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बिटवीन 1, 2 एंड 3 विच वन इज एग्जैक्टली द सेम और विच आर एग्जैक्टली द सेम? 1 एंड 3 आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, 4 पे पॉसिबल नहीं है, 1 और 3 जो है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि अब मुझे सिर्फ जो है मुझे 1 एंड 2 में ही कंपेयर करना है, ऐसा नो? ठीक है, अब मुझे सिर्फ 1 एंड 2 में ही कंपेयर करना है। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नाउ अब नाइट्रोजन से जो भी अटैच्ड कार्बन है उसको आप अल्फा 1 एंड 3 जो है वो एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, या 1 पे देखो, 1 पे क्या है? कार्बन, 2 कार्बन फिर नाइट्रोजन। 3 पे भी क्या था? कार्बन, 2 कार्बन नाइट्रोजन, एग्जैक्टली सेम था। नाउ सो 1 पे देखो, अगर आप इसको लेबल करते हो दिस इज अल्फा 1, दिस इज बीटा 1। 2 पे अगर आप लेबल करते हो दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज बीटा 2। ठीक है, तो नेचुरली अब आपका जो H प्लस आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो कहां से निकलेगा? ठीक है, बीटा 1 से ही निकलेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो अब देखो, अगर आप बीटा 1 से निकालते हो, सबसे पहले आपका किस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या आएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, सो देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ये एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। चेक करो, ऐसे ही बनाया था आपने। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 3 पे बनाया होगा। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। आप 1 पे बनाओ, 3 पे बनाओ, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। देखो यही क्या था। ब्रिज हेड से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। इन इन पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रिज हेड से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फर्क किससे पड़ता है कि यहाँ पे अगर आप बीटा 2 पे करते तो वो 3 डिग्री हो जाता। ठीक है, बट कार्बेनाइन जो है वो तो लोअर डिग्री प्रेफर करता है, कार्बेनाइन जो है वो 1 डिग्री प्रेफर करता है या 2 डिग्री प्रेफर करता है, 3 डिग्री जो है वो लीस्ट प्रेफर करता है। इज दिस वन डन?
ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हाँ, तो नाइट्रोजन लीव कर तो गया, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था, नाइट्रोजन आपने निकाल तो दिया। इन दिस केस नहीं गया क्योंकि यहाँ पे बाकी के कार्बन थे जिससे कि ये बॉन्डेड था, ठीक है, बट इस कार्बन से तो नाइट्रोजन निकल ही गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला भी आप खुद से ट्राई करो। बल्कि बेस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बल्कि बेस के क्या था, बल्कि बेस के केस में आपका E2 मैकेनिज्म हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम और E2 मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेस का ओनली रेलेवेंस वाज इन E2 मैकेनिज्म। ये वाला आप कंप्लीट करो। ठीक है, ये तो पिछले वाले से भी सिंपल है, हो गया होगा। लेट्स लेबल, सो दिस इज 1, बीच वाला है 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। कौन सा आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हो बताओ? ठीक है, 4 तो आपका डेफिनेटली एलिमिनेट हो ही जाएगा, ठीक है, एंड इसके अलावा 1 2 3 तीनों जो है बराबर ही है, ठीक है, 1 2 3 तीनों ही बराबर है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। किस पे करना है बताओ, 1 2 या 3 पे? वी कैन डू इट ऑन एनी वन, ठीक है, 1 पे, ठीक है। सो 1 पे अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है। सो अगर आप 1 पे ही करते हो तो देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चेक करो, ये बनाया आपने, ओके। लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, ट्राई करो। मतलब रिंग फॉर्मेशन का मतलब? ठीक है, हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे यार ठीक है, आप 2 पे ले लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 2 पे इंस्टेड करते तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सिंपली ऐसा आता, ठीक है, बात तो बराबर ही है। नहीं, क्यों? ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता, आप सिंपली ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो ये तो ऑलरेडी रिंग स्ट्रक्चर तो था ही ऑलरेडी इसमें पहले से भी, ये तो बाईसाइक्लिक पहले से था ही, बाईसाइक्लिक पहले से था, आपने यहाँ पे एक रिंग को ब्रेक किया, अब तो यहाँ पे एक ही रिंग बाकी है। ये वाला हुआ क्या? ठीक है, सो 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा पार्ट सिमिलर है बताओ? ठीक है, सो 1 एंड 3 आर सेम, तो आप कोई सा भी को हटा सकते हो, सपोज करो कि आपने 3 को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब आपको, अब यहाँ पे 4 जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि पिछले सारे केसेस में वो जो था वो मिथाइल था, बट यहाँ पर जो है यहाँ पे इथाइल है, ठीक है। सो लेट्स लेबल, सो इफ दिस इज अल्फा 1, दिस इज बीटा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज बीटा 2, दिस इज अल्फा 4, दिस इज बीटा 4, ठीक है। सो अब जो आपका कार्ब एनायन फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा? ठीक है, बीटा 4, वेरी ऑब्वियस। सो अब देखो यहाँ पे, चलो मैं इसको फिर भी स्टेप बाय स्टेप एक बार कर दे रहा हूँ, हालांकि जरूरत तो नहीं है, बट देखो अब आपका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म होगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नो, ठीक है, ऐसा फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये चीज जो है ब्रेक करेगा, ये चीज ब्रेक करेगा, सो नाउ योर फाइनल प्रोडक्ट वुड बी, ठीक है, ये रिंग जो है ये एज इट इज, ठीक है, प्लस दिस वन। चेक करो, इज इट क्लियर?
इज दिस क्लियर? ठीक है, अमीन इन्वर्जन यहाँ पे कहां से आ गया? अमीन इन्वर्जन का यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई पॉइंट नहीं है। अमीन इन्वर्जन जो है वो ऑप्टिकल, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से डीलोकलाइज होगा? यहाँ पे आपको कहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख गया जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा? तो डीलोकलाइज होने के लिए आपको रेजोनेंस भी तो चाहिए। यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पर है? आप अभी इस चीज पे ध्यान दो, आप अभी इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ इन केस ऑफ Nr3 प्लस, सॉरी Nr3 प्लस, ठीक है? एग्जैक्ट सेम चीज जो है, एग्जैक्ट सेम चीज आप Sr2 प्लस पे भी कर सकते हो, ठीक है? एग्जैक्ट सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम मेथड। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, you have let's say CH3 CH2 CH2 नहीं, सॉरी CH2 नहीं आएगा, CH2 1, हाँ ठीक है, CH2 CH2S CH3 CH3, ठीक है? मैं इसको लेबल कर रहा हूँ A B एंड C, ठीक है? आप खुद से लिखो क्या प्रोडक्ट आएगा एंड डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, ठीक है? A B के बीच में आएगा या B एंड C के बीच में आएगा? आप खुद से प्रोडक्ट लिखो, ठीक है? अब तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट सेम मेथड। खुद से प्रोडक्ट लिखो एंड कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। डन? ठीक है, सिंपल सा ही है ये तो। ऑब्वियसली यहाँ पर तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, एलिमिनेशन जो है वो यहीं पर ही होगा। एंड हमेशा एलिमिनेशन कैसा होता है? अल्फा बीटा होता है, ठीक है? यानी कि ए, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन, ठीक है? तो ए एंड बी के बीच में आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड प्लस SCH3 ट्वाइस। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? इसी के साथ हम कई बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अलोंग द सेम लाइंस वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग, हॉफमैन हॉफमैन एग्जॉस्टिव हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है? हेडिंग आप डालो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। लिखा क्या आपने? देखा? ठीक है। सो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में क्या होता है, ठीक है? कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि अगर आपके पास NH3 है, ठीक है? अगर आप प्लस HCl करते हो, ठीक है, अगर आप NH3 प्लस HCl करते हो तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है बताओ? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आपका NH4Cl आएगा, ठीक है? या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी लिखते हो एज NH4 प्लस एंड Cl माइनस, ये सुनो, ठीक है? तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसी तरह से ही काम करता है, ठीक है? सपोज करो कि आपके पास है CH3 CH2 NHH, ठीक है? दिस इज बेसिकली CH3 CH2 NH2, ठीक है? बस मैंने इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? इफ दिस रिएक्ट्स विद CH3Cl, ठीक है? इफ दिस रिएक्ट्स विद CH3Cl, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बताओ? ठीक है, हमने ये पार्ट शायद डिस्कस कर लिया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये पार्ट शायद डिस्कस कर लिया है, ठीक है? सो व्हाट विल दिस फॉर्म? दिस विल फॉर्म CH3 CH2 N CH3H प्लस HCl, ये सुनो, ठीक है? ये आपका प्लस HCl फॉर्म करेगा, हाँ ना? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। आपने सिंपली क्या किया? आपने एक H को, ठीक है, एक CH3 से रिप्लेस कर दिया। आपने सिंपली H को जो है CH3 से रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही किया है।
ठीक है, आपने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे एक H था, उसको आपने CH3 से रिप्लेस कर दिया, इतना ही, ठीक है। बट अब अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, अगर आपको याद है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है, जहां पे हमने बेसिक नेचर डिस्कस किया था वो हमने अमीन्स का डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिस इज अ 1 डिग्री अमीन बट दिस इज अ 2 डिग्री अमीन, ठीक है। सो 2 डिग्री अमीन का बेसिसिटी जो है वो 1 डिग्री के कंपेरिजन में लेसर होता है या ग्रेटर होता है? ग्रेटर होता है, ठीक है। यानी कि अब तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो और फास्टर हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट जो है दैट इज इवन मोर रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट, ठीक है। सो यानी कि ये जो है ये एक और CH3Cl के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। दिस विल कंबाइन विद अनदर CH3Cl टू फॉर्म CH3CH2, ठीक है। एन देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 एक तो फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला जो H था, अब ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा बाई CH3 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस HCl आ जाएगा, ऐसा ना, ठीक है। नाउ अगेन, ठीक है, अगेन नाउ इज, अब यहाँ पे आपका प्लस आई जो है वो तो और भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। एंड अगर प्लस आई जो है वो और इंक्रीज कर गया यानी कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो तो और भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस 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 नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। सो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करता जा रहा है, और इंक्रीज करता जा रहा है, which means that this will react once again, yes or no, ठीक है। ये जो है आपको फिर से रिएक्ट करता है विद CH3Cl, ठीक है, टू गिव यू CH3CH2 नाइट्रोजन, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, ठीक है, प्लस ऑब्वियसली HCl। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक बार आप देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस HCl कहां से आएगा, ठीक है, प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस, ठीक है, देखो, ठीक है। अब ये जो है अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, एंड हीट, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज जो हमने सबसे पहला केस किया था, ऐसा ना, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज जो हमने फर्स्ट वाला केस किया था। सब इसका प्रोडक्ट तो आप लिख ही सकते हो, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3 थ्राइस, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब क्या है कि आप इसमें तब तक मिथाइल ग्रुप्स ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, आप इसमें तब तक मिथाइल ग्रुप्स ऐड करते जा रहे हो जब तक कि अब और ऐड करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो वैसे तो 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो 4th बॉन्ड फॉर्म करता है विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो अब तो इसमें आप और मिथाइल ग्रुप्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, विच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन exhaustive methylation, ठीक है। this reaction is used for exactly the same thing, ठीक है, for the production of alkenes। यहां तक आप कंप्लीट कर लो। थर्ड प्रोडक्ट क्या, सभी में आपने CH3Cl ऐड किया है, सभी में आपने CH3Cl ऐड किया है, यहाँ पे CH3Cl ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, एंड यहाँ पर आपने अल्कोहलिक KH यूज किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाई नहीं है, ठीक है, बस है, याद करते रहो। हाँ वही तो लिखा मैंने, CH2 तो लिखा। आप पूरा सवाल बोलो, एक तो आधा सवाल, पूरा सवाल बोलो। एडिशन ऑफ इथाइल का मतलब, हाँ ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, अरे अगर आप इथाइल यूज करोगे तो भी आपका रिएक्शन जो है सेम डायरेक्शन में ही जाएगा,
ठीक है, अगर आप इथाइल यूज करते हो तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है सेम डायरेक्शन नहीं जाएगा, बट फिर उस केस में फर्क नहीं पड़ता ना। देखो अगर सपोज करो आपके पास इथाइल NH2 है, अगर आप यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हो विद C2H5Cl, ठीक है, यहाँ पर भी आपका रिएक्शन जो है वो सेम ही करेगा। दैट इज पहले आपके पास एक इथाइल है, ठीक है, फिर आपके पास इथाइल 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास इथाइल जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास इथाइल जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। मेथड जो है एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, लेकिन अब तो चारों बराबर ही है ना, तो आप कहीं से भी एलिमिनेशन करो, ठीक है। यहाँ पे आप मिथाइलेशन ही इन पर्टिकुलर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मिथाइलेशन से आपका एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी R ग्रुप आपका नाइट्रोजन से अटैच है वहीं पर ही एलिमिनेशन होगा। क्लियर? ठीक है, आप चाहे तो इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो इस पूरे रिएक्शन को एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि आपके पास जो है, आपके पास है CH3Cl, ठीक है। नाउ बिटवीन CH3Cl which is the leaving group here, between CH3Cl which is the leaving group, obviously Cl जो है ये आपका लीविंग ग्रुप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो आप ET, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे जो आप ET NH2 यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा हुआ, ये नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियोफाइल पार्ट हुआ, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एज SN2, ठीक है, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एज SN2, क्यों, क्योंकि ये तो 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री जो है वो तो SN2 ही शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका CH3 के साथ NH2ET अटैच हो रहा है, ठीक है, प्लस Cl माइनस, बट ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो तो फिर 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, तो यहाँ से आप एक H रिमूव करते हो एंड HCl जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ SN2, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो CaCCl नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अमीन ग्रुप है, ठीक है, इसलिए हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है, लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल करते ही समझ में आ जाएगा। ओके, सो सपोज करो कि आपके पास है ठीक है, एग्जॉस्टिव, ठीक है, यानी कि आप तब तक रिएक्ट करवाते रहो जब तक कि सारे पोजीशंस जो है वो खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है अल्कोहलिक KOH के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ प्रोडक्ट, ठीक है, ट्राई करो। पहले आप ये वाला ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट, जितने H है वो सारे तो रिप्लेस होते ही हैं +1, ठीक है, क्योंकि आपको NH, क्योंकि आपको बेसिकली NR4 प्लस बनाना होता है, हो गया। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हाउ मेनी CHCCl ग्रुप्स वर यूज्ड, ठीक है, या अगर मेरे पास इसका 1 मोल है तो मुझे कितने मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड यूज करने पड़े, ठीक है। सो इन दिस एग्जांपल इफ आई हैव 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है, फॉर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ CHCCl वुड आई हैव टू यूज, कितना आएगा बताओ, 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। सो इन दिस केस फॉर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन यू रिक्वायर 2, ठीक है, यू रिक्वायर 2, क्योंकि आपको NR4 तक जाना होता है, तो 2 तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको 2 और करना है, ठीक है, विच मीन्स दैट यू रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ CHCCl, ठीक है, यू रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ CHCCl। क्या ये समझ में आया?
ठीक है। सो लेट्स चेक इट्स प्रोडक्ट। अगर आप फर्स्ट मोल ऑफ CH3Cl ऐड करते हो तो देखो उस केस में क्या फॉर्म होगा, ठीक है, इन दैट केस दिस विल फॉर्म, ठीक है। फिर जब आप सेकेंड मोल ऐड करते हो तब आपका क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन। चेक करो, आपने ऐसा किया है, ऑब्वियसली प्लस Cl माइनस, बट नॉट रिलेवेंट। ऐसा किया है, ऐसा नो, ठीक है। नाउ लेट्स लेबल, सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आप खुद से बताओ, अब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हैं। यहां पे किस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे E1CB होगा, ठीक है। तो किस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा 1 2 3 4 में से, किस पे होगा बताओ, ठीक है। 3 एंड 4 तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो 3 एंड 4 ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर तो बीटा पोजीशन पे H है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सो 3 एंड 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अगर आप 1 एंड 2 देखोगे, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है, अल्फा 2 बीटा 2, दिस इज अल्फा 1, ठीक है। दोनों बीटा 1 जो है वो तो सेम ही है, ठीक है। तो मैं इस पे लिख रहा हूं बीटा 1। नाउ बीटा 1 बीटा 2 कौन सा वाला बेटर होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, कौन सा वाला बेटर होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। 2 बेटर होगा, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास सपोज करो, सॉरी, अगर आपके पास सपोज करो ये है, ठीक है, एंड ये है, तो कौन सा वाला बेटर होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, विच वन इज मोर स्टेबल, आधे लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। बी वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज, ठीक है, बी वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज बी के पास प्लस आई इफेक्ट जो है वो कम है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हम नेगेटिव चार्ज में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज वी ओनली टेक रेजोनेंस एंड इंडक्टिव है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आप सिर्फ पॉजिटिव एंड फ्री रेडिकल के केस में ही यूज करते हो, ठीक है। बीटा नेगेटिव चार्ज के केस में आप हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हो, ठीक है। सो इफ यू लुक एट ए एंड बी, नाउ विच वन इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल, क्योंकि उस केस में आपके पास प्लस आई इफेक्ट जो है वो कम है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे दिस वन वुड बी प्रेफरेबल। सो आपका देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल प्लस दीज टू ग्रुप्स। चेक करो, डन, हो गया। कौन सा पार्ट नहीं समझ में बताओ, कि सेकंड पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, यही ना, तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, कौन सा, दिस इज स्टेप 4। 2 से 3, अरे 2 से 3 में क्या है, 2 से 3 में नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है, ठीक है। 2 से 3 में नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है। एंड अगर आप CH3Cl देख रहे हो तो यहाँ पे Cl पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहां से अटैच होता है, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर। Okay, so you have nitrogen, 1 2 3 4, नाइट्रोजन, ठीक है, H H H, ठीक है, ये वाला,
ये वाला क्या हुआ इसमें बताओ? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताओ। उसके बाद और कौन सा स्टेप है? क्या ये? कौन सा? ये इसके बाद? अरे इसके बाद क्या है? आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सारी पोजीशंस बराबर ही हैं, ठीक है। अगर चारों इथाइल है तो सारे पोजीशंस बराबर ही हुए, तो आप कहीं पर भी करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये चीज यहाँ, सो नाइट्रोजन 3 इथाइल प्लस डबल बॉन्ड, बस यही तो है। SN2 सिर्फ समझने का तरीका है, ठीक है। SN2 इज सिंपली अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या है, RNH2, ठीक है, एंड CH3Cl। यहाँ पे CH3Cl इज योर RL पार्ट, R ये हुआ, ये जो है ये लीविंग ग्रुप हुआ, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच करेगा, लीविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। सो यहाँ पे आपका क्या बनता, NuR बनता। अब आपका Nu क्या है, दैट इज बेसिकली RNH2, ठीक है। ये किससे अटैच हो रहा है, ये CH3 से अटैच हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव RNH एंड R, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बेस्ट कौन सा निकलेगा, आपका ऑब्वियसली H ही निकलेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ग्रेटेस्ट होता है, H प्लस का ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। बट ये सिंपली समझने का एक और तरीका था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसी चीज को ही फॉलो करो, ठीक है, जो मैंने ऊपर में डिस्क्राइब किया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम डाउट्स जो है ये वाले बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव हाँ, सो नाउ यू हैव CH3Cl, ठीक है, एग्जॉस्टिव जितना भी आपको चाहिए। चलो मैं यहाँ पे एक्सेस लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यू यूज अल्कोहलिक KOH डेल्टा, ठीक है, प्रोडक्ट्स ट्राई करो। हो गया? मैं इसमें एक चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें एक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट कंटिन्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चेंज किया, यहाँ पे इथाइल था, मैंने उसकी जगह उसको मिथाइल कर दिया, ठीक है। ऑपोजिट ट्राई करो, हालांकि मुझे लगता है आंसर चेंज होगा। हुआ क्या, देखो चेक करें, चेक करें, सिंपल सही है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप सारे H को रिप्लेस कर दो विद CH3, ठीक है। सो नाइट्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4 नाइट्रोजन, ठीक है। सभी जगह जो है मिथाइल आ जाएगा, 1 2 3 मिथाइल्स,
ठीक है, 1 2 3 मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे कार्ब एनायन फॉर्म करोगे तो दोनों, इसके लिए बीटा पोजीशन जो है वो ये वाला आएगा, दिस इज अल्फा एंड बीटा। इसके लिए बीटा पोजीशन जो है वो ये वाला आएगा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका एलिमिनेशन होके यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होके यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा। सो देखो योर प्रोडक्ट्स आर 2NCH3 थ्राइस, ठीक है, एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, इसलिए 2NCH3 थ्राइस, ठीक है, प्लस ये वाला प्रोडक्ट आप खुद बताओ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है, करेक्ट, कॉन्जुगेटेड डाइईन, हाँ कॉन्जुगेटेड डाइईन आएगा, दैट इज ब्यूटाडाइईन आएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि यहाँ पे चार कार्बन है, ठीक है, सो 1 3 ब्यूटाडाइईन। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट E1CB, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट E1CB। हाँ मैंने एक बार में लिख दिया था, एक बार में मैंने लिख दिया था, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिखा है ना एक्सेस। दोनों बीटा सी को कंसिडर करेंगे, मतलब इसके लिए ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, इसके लिए ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, तो और कौन सा, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं ना, ये तो मिथाइल ग्रुप्स है, ये तो मिथाइल ग्रुप्स है, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट E1CB, ठीक है। इसमें हाँ दोनों के लिए ही E1CB होगा, यस दोनों के लिए ही E1CB होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपके पास क्या है, NR3+ है ना, दोनों ही केस में आपके पास NR3+ है, इसीलिए। करेक्ट, तो वैसा केस में फिर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता, ठीक है। देखो जैसा क्वेश्चन होता है ना, या जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्यों आएगा, क्योंकि दिस इज रिलेटिवली सिंपल। यहाँ पे आपको पता है कि बीटा जो है वो डेफिनेटली कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर सपोज करो आप प्रोपाइल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज करो, चलो अगर आप प्रोपाइल ले ही लेते हैं तो नाइट्रोजन, ठीक है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे एक ही एलिमिनेशन होता, ठीक है, यहाँ पे एक ही एलिमिनेशन होता का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है आपका ब्रेक करता, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ब्रेक करता है, यहाँ पर जो है आपका पाई बॉन्ड आ था, ठीक है। यहाँ पे फिर अब और एक और बार E1CB जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और E1CB पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से H निकालना जो है दैट इज मच डिफिकल्ट, ठीक है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक sp3 हाइब्रिड से H निकालना और एक sp2 से H निकालना, ठीक है, दीज आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो ऐसे केस में फिर आपका यही वाला था, क्योंकि अगर आप सपोज करो यहां से भी H निकाल लेते, सपोज करो, ठीक है, तो वैसे केस में फिर आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता, फिर तो आपका क्यूमुलेटिव डाइईन फॉर्म होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दीज आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ही नहीं दिया रहा था, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट E1CB। E1CB में टिपिकली आपको दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक तो फ्लोरीन का क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये जो टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपका यहाँ पे अगर नाइट्रोजन से आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो किस प्रकार का एल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है। दीज आर दी टू कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर इन E1CB। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज EI, ठीक है। EI इज एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, EI एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। EI एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर में होता क्या है कि आपका बेस पार्ट जो है, ठीक है, बेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, बेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, विद इन दी सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूं, बेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन दी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां तक पहले फटाफट लिख लो।
लिख लिया यहाँ तक? ओके, सो इसके लिए बेस्ट क्या है कि हम एग्जाम्पल के साथ ही कंटिन्यू करें, ठीक है ना। फॉर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है, आपके 4 स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। फर्स्ट वन इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ये आप लिखते जाओ। सेकेंड वन इज पायरोलिसिस ऑफ xanthates, ठीक है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, xanthates इज नॉट इन योर सिलेबस, बट दिस इज वेरी सिमिलर टू एस्टर्स, ठीक है, हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज योर कोप्स रिएक्शन, ठीक है, लिख लो पहले फटाफट। Pyrolysis of esters, pyrolysis of xanthates, pyrolysis of nitroalkanes, and Cope's reaction. लिख लिया? ठीक है, so let's start with the first one, pyrolysis of esters, ठीक है। So first one is pyrolysis of ester, ठीक है। एस्टर कौन सा ग्रुप होता है बताओ? एस्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, कौन सा ग्रुप होता है वो? एस्टर इज, बोलो भाई, करेक्ट, एस्टर इज RCOOR, ठीक है। ROR तो ईथर हो गया, एस्टर इज RCOR, ठीक है। सो अगर आपके पास एस्टर है, दैट इज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, लेट्स से यू हैव CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O CH2 CH3, ठीक है। अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको हीट करते हो तो यहां पे देखो आपका सबसे पहले मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होता है। नाउ अब देखो बेस पार्ट क्या होता है। बेस पार्ट इज समथिंग विच इज गोइंग टू, बेस पार्ट इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन, ठीक है, और बेस पार्ट इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट NH+, ठीक है। एंड हमने डिस्कस किया था कि बेस एंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो एसेंशियली सेम ही होता है, ठीक है। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एसेंशियली द सेम थिंग, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि वो सामने वाला कौन से एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एसेंशियली द सेम थिंग। सो अगर आप न्यूक्लियोफाइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? समथिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और समथिंग दैट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ इन दिस एंटायर मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दिस एंटायर मॉलिक्यूल which part can behave as a nucleophile? ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पार्ट जो है वो आपका एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन पार्ट है जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो ऑक्सीजन ही है जो कि बेस की तरह बिहेव करेगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा तो अब देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ पे दिस एंटायर पार्ट, योर RC डबल बॉन्ड OOR पार्ट, ठीक है, हम अब तक क्या करते आए हैं? हम अब तक एक RL डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेयर R इज योर हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड L इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है, एंड L इज योर लीविंग ग्रुप। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इन केस ऑफ एस्टर्स, ये वाला पार्ट जो है ये आपका R वाला पार्ट होता है एंड दिस एंटायर पार्ट इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। क्यों? क्योंकि RCO- तो फिर भी स्टेबल होता है, ठीक है। हाउ इज दिस स्टेबल? बिकॉज यू हैव RC डबल बॉन्ड O एंड O-। ये चीज स्टेबल क्यों होता है बताओ? देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट, दिस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, दिस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, विच इज वाई दिस एंटायर पार्ट, ठीक है, विच इज वाई दिस एंटायर पार्ट इज बिहेविंग एज अ लिविंग ग्रुप। यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है? एलिमिनेशन में आपके पास एक तो लीविंग ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। सो यू हैव योर लीविंग ग्रुप, ठीक है, दिस एंटायर पार्ट इज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस के लिए कौन सा ऑप्शन ऐड करता है? एक आपके पास है डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है, एक है आपके पास सिंगल बॉन्ड O वाला। सो यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक है, आप ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसा होता है? सो दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, ऑक्सीजन CH2 एंड यहाँ पे एक और H जो है वो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो CH3 पार्ट है इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ एज CH2 एंड H, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे समझ ही सकते हो कि हमेशा बेस पार्ट क्या करता है, बेस पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, ये सुनो, ठीक है। यहां पर भी एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ही फॉलो होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O वाला पार्ट जो है दैट इज गोइंग टू बिहेव एज द बेस, ठीक है। सो अब अगर ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो अगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यानी कि वो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, ये सुनो, ठीक है। एंड देन ये वाला बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड देन ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक करेगा, ये सुनो, ठीक है। सो इन दिस केस इफ यू विल सी ये जो रिंग फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस रिंग में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, इस रिंग में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या हो सकता है कई बार आप अलग अलग बुक्स में इसको ऐसे देखोगे एज 6MCTS, ठीक है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली इसके बाद आप नेक्स्ट चीज जो है समझ ही सकते हो, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, C यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड O H एंड पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा O माइनस आएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, चेक करो एक बार, देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ कुछ नहीं, ये तो बस यही है कि ये चीज जो है आपका यहाँ पे जाता है, ये चीज जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका नहीं, यहाँ पे H जो है वो रिमूव नहीं होता है, यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा CH3 COH डबल बॉन्ड O प्लस ये जो है एज इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको नोटिस करना है दैट इज यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है। दोनों केसेस में आपके पास डबल बॉन्ड O है, बट इन दोनों केस में डबल बॉन्ड O जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। यहां पर जो डबल बॉन्ड O था अब वो OH के फॉर्म में है, ठीक है। यहां पर जो सिंगल बॉन्ड O था अब वो डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका इन दिस के स्टार मार्क जो है वो इस पे आएगा। इज दिस क्लियर, कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत सीधा सा ही है, सिंपली ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, वो पूरा जो है आपका लीविंग ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा जो है आपका लीविंग ग्रुप हो गया, दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन, आपको सिंपली अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड जो है वो ऐड करना है, बस अब इतना ही ध्यान, डन, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो लेट्स से यू हैव, ठीक है, लेट्स कॉल दिस 1 2 3, ठीक है। हीट करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, हीट करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या एल्कीन फॉर्म होगा, एंड एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होगा वो किस पोजीशन के बीच में होगा, ठीक है, ट्राई करो, डन, बहुत ही सिंपल सा ये तो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये तो। सो दिस इज, ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड आएगा, इज दिस क्लियर,
डन, आगे बढ़े। ओके, so next one is pyrolysis of xanthates. ठीक है, xanthates is not in your syllabus, but this is exactly same as pyrolysis of esters. Why? ठीक है, pyrolysis of heating, heating दिया रहेगा ना। pyrolysis का मतलब क्या होता है? heating होता है। एंड ऑब्वियसली आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ रहेगा कि मांगा क्या है। pyrolysis of xanthates, ठीक है, this is exactly same as the previous one. Why? Because xanthates क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड S S CH2 CH3, ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर सेम ग्रुप, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसलिए xanthates एंड एस्टर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है आप गेस कर ही सकते हो, CH3C SH डबल बॉन्ड S प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। कंप्लीट कर लो। डन। नेक्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पायरोलाइसिस, ये वैसा क्वेश्चन ही नहीं है। पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है, pyrolysis of nitroalkanes, also very simple. So you have CH3 CH2 nitroalkane, नाइट्रो कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोएल्केन, नाइट्रो कौन सा ग्रुप हुआ बताओ? NO2 हुआ, ठीक है। एंड NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स बना रहा है बताओ? ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड्स है वहां पे बताओ? एक डबल बॉन्ड है, करेक्ट, एंड एक और क्या है? ठीक है, एक डबल बॉन्ड है एंड एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। सो यू विल हैव नाइट्रोजन हियर, ठीक है, एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऑन हीटिंग ये क्या प्रोडक्ट देता है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म हियर। सो यहां पर भी देखो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे चलो ये CH2 में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे है CH2, दिस इज द मिडिल वन, ठीक है, देन दिस इज द CH2, ठीक है, अटैच्ड टू NH, ठीक है। नाउ दिस इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन अटैच्ड है एक, नाइट्रोजन अटैच्ड है एक ऑक्सीजन जिसके साथ की इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, एंड दूसरा ऑक्सीजन जिसके साथ की डबल बॉन्ड है, ये सुनो, ठीक है। नाउ अब देखो, आप कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, अगर आपके पास ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी है तो आप इस चीज को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एज ए प्लस एंड बी माइनस, ऐसा नो, ठीक है, आप इसको प्लस माइनस की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यानी कि यही जो चीज है, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एज CH2 नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एंड यहाँ पे H। तो नेचुरली अब आपको दिखी गया कि यहाँ पे बेस की तरह क्या चीज बिहेव करेगा बताओ? यहाँ पे बेस की तरह क्या चीज बिहेव करेगा? जल्दी जल्दी, नाइट्रो तो ऑब्वियसली बिहेव करेगा ही, ठीक है। यहाँ पे बेस की तरह आपका O माइनस पार्ट जो है दैट विल बिहेव एज द बेस, ठीक है। सो O माइनस विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू H विल गिव इलेक्ट्रॉन पेयर हियर एंड ये जो है आपका लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। सो इन दिस केस, ठीक है, इन केस ऑफ pyrolysis of nitroalkanes it forms a 5 NCTS, ठीक है, 5 membered cyclic transition state। अब ऑब्वियसली इसके आगे आप प्रोडक्ट जो है वो गेस कर ही सकते हो, क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आएगा बताओ? क्या आएगा यहाँ पे, क्या बचा? ये आपका आएगा HON सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ठीक है, और HNO2, HNO2 is called as HNO2 is called as HNO3 तो नाइट्रिक एसिड होता है, HNO2 क्या आ जाएगा?
HNO2 is called as nitrous acid. ठीक है, कंप्लीट कर लो. डन. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो अगेन सेम ही है. ठीक है, दिस इज बिहेविंग एज योर लीविंग ग्रुप. अरे काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5. ठीक है, इन एनी केस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है. लीविंग ग्रुप, अल्फा पोजिशन, बीटा पोजिशन, आपको सिंपली अल्फा बीटा के बीच में जो है डबल बॉन्ड ऐड करना था. डन. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज Cope's reaction. ठीक है, सो Cope's reaction में देखो क्या होता है. You have something like this. You have an amine. ठीक है, CH3 CH2 nitrogen H. ठीक है, this reacts with peroxide. ठीक है, this reacts with peroxide. peroxide यानी कि यहाँ पे H2O2 हम यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर H2O2 क्यों यूज करते हैं. ठीक है, H2O2 अगर डिकम्पोज करेगा, ठीक है, तो वो क्या देता है बताओ. If H2O2 decomposes, what does it give? Correct. It gives you nascent oxygen. ठीक है, so अगर आपका H2O2 जो है वो डिकम्पोज होता है, it will give you H2O plus nascent oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स चाहिए होते हैं. ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाउ मेनी बॉन्ड्स. ठीक है, ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड्स. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोजन उसको 2 बॉन्ड कैसे प्रोवाइड कर सकता है. नाइट्रोजन का तो वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन वो अब इसको ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स कैसे प्रोवाइड करेगा. आप समझ ही सकते हो, NH3 से NH4 प्लस कैसे फॉर्म होता है. हाँ, NH3 से NH4 प्लस कैसे फॉर्म होता है. नाइट्रोजन कौन सा टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है. करेक्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, सो हियर आल्सो एग्जैक्ट सेम थिंग टेक्स प्लेस. ठीक है, यू हैव CH3 CH2 NH2 reacts with nascent oxygen. ठीक है, and forms something like this. CH3 CH2 nitrogen. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन and H2. यहां तक सभी को समझ में आएगा. क्या समझ में नहीं आया इसमें. ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड या ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का तो वैलेंसी कंप्लीट है. नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं. नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर रखे हैं. ठीक है, तो अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं तो वो और कैसे करेगा. बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, हाँ NH2 है ना. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 है. NH2 है ना, यहाँ पे भी NH2 है. हाँ NH2 ही है. अच्छा, ये आप बोल रहे हो क्या. नहीं, ये कुछ रैंडम ही है. नहीं, वो लाइन आ गया. NH2 ही है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, हालांकि आप खुद ही थोड़ा सा समझ ही सकते हो. ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जैसे कि हमने पिछले केस में किया था, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे ट्रीट किया था, प्लस माइनस की तरह ट्रीट किया था. ठीक है, अब आप खुद ही कर सकते हो. सो ये वाला CH2 को देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो यू हैव CH2 हियर, यू हैव नाइट्रोजन. ठीक है, बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. दिस इज बॉन्डेड टू 2 अदर हाइड्रोजन. दिस इज बॉन्डेड टू CH2. ठीक है, बॉन्डेड टू NH. अब यहाँ पे आपका कितना मेंबर्ड MCTS आएगा बताओ. ठीक है, दिस फॉर्म्स अ 5 मेंबर्ड MCTS. अब आप खुद से लिख सकते हो. ठीक है, लोन पेयर प्रोवाइड, लोन पेयर गोज हियर, बॉन्ड पेयर गोज हियर, दिस गोज हियर. ठीक है, दिस फॉर्म्स अ 5 MCTS. प्रोडक्ट जो है आपका ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा NH2OH. ठीक है, आई एम नॉट श्योर हमने ये चीज डिस्कस किया है कि नहीं किया है, बट इस चीज को क्या बोलते हैं. आई एम नॉट श्योर हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया है. व्हाट इज दिस कॉल्ड. लग रहा है हमने शायद नहीं किया होगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमीन.
हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, कंप्लीट कर लो। हाँ यस, हमने ये चीज सिन एंड एंटी में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर OH एंड H सेम साइड है तो सिन आता है, O एंड H अगर ऑपोजिट साइड आता है तो एंटी आता है। डन। ठीक है, सो जस्ट टू रिकैप, अभी तक देखो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टाइप्स है, SN1, SN2, SNI, SNNGP। ठीक है, एंड इसके अलावा एक दो और होते हैं बट वो बहुत ही स्पेसिफिक है, वो वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अप टू जेई मेंस। ठीक है, मेंस लेवल तक भी आपका SN1, SN2 एंड मैक्सिमम SNNGP आता है। ठीक है, SNI मैंने रेयरली ही देखा है मेंस में। ठीक है, CBC लेवल पे इट्स ओनली SN1 SN2। ठीक है, एडवांस लेवल पे जाके आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज ऑफ SNI एंड SNNGP यूज पड़ता है, बट अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आपका SN1 SN2 से काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ एलिमिनेशन वी हैव डिस्कस्ड E1, E2, EI एंड E1CB। ठीक है, EI इज एक्सट्रीमली रेयर। EI का क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर है, एंड EI में भी मैंने आज तक क्वेश्चंस जो है सिर्फ कोप्स रिएक्शन में ही देखा है। ठीक है, एस्टर्स, ज़ैंथेट्स, नाइट्रोअल्केन्स, इस पे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, E1 E2 से आपका मेजॉरिटी काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपका E2 से ही आपका मेजॉरिटी काम हो जाएगा। ठीक है, E1CB इज रेयर। ठीक है, EI इज इवन रेयरर। ठीक है, कोप्स रिएक्शन के अलावा मैंने एटलीस्ट और कहीं पर भी क्वेश्चन तो नहीं देखे। So for the majority of your work you can do with SN1, SN2, E1 and E2. ठीक है, उसके अलावा जो है that is only for advanced level questions. So that is only for good level questions. ठीक है, so यहाँ पे आपका reaction mechanism तो exactly खत्म नहीं होता है, बट यहाँ पे आपका substitution elimination part जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, कि जैसे मे बी आपका कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजन हो गया, उसका रिएक्शन हो गया एंड सो ऑन। सो आफ्टर दिस वी हैव ओनली स्पेसिफिक रिएक्शंस। ये जो है ये आपका ओवरऑल था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर अगेन SN1, SN2, E1 एंड E2। बाकी सब जो है आपको सिर्फ एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए ही चाहिए। सो फॉर सो गुड। ठीक है, कंटिन्यू करना है या बाद में या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास, चलो ठीक है। ठीक है, सो चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट। ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज करो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट है बोलो बोलो। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एस्टर, यस। एग्जाम्पल 2, पार्टिकल्स ऑफ एस्टर एग्जाम्पल 2। ठीक है, हाँ क्या करना है इसमें बताओ। आप सिर्फ इतना देखो कि आपका 2 3 में क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा, ये जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तभी तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ठीक है, आपको तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ठीक है, I'll upload. Okay, anything else? क्या प्लस माइनस?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आप बनाते हो ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो ए प्लस बी माइनस, ठीक है, हम ऐसे भी शो करते हैं। बस इतना ही तो था, ये लास्ट पार्ट जो है ये वही तो था। मोनोक्लोरिनेशन में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट के लिए कौन सा एच चेक करते हैं? सारे ही एच चेक करते हो, सारे ही एच चेक करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए लेट्स से दिस वन, ठीक है, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो ये बनेगा, ठीक है, एक आपका ये बनेगा। नाउ इन दिस केस अब आप कैसे चेक करोगे कि इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का रेशियो क्या है? 1 डिग्री इज 1, 2 डिग्री इज 3.8 एंड 3 डिग्री इज 4.5, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1, 4 एंड 5, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर दिस पोजीशन आपके पास 6H पॉसिबल है, तो 6 into 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर दिस वन, फॉर दिस वन 2 पोजीशंस 6 into 1, ठीक है, फॉर दिस वन 2 पोजीशंस आर पॉसिबल इनटू 3.8। बस आ गया आपका प्रोडक्ट का रेशियो, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू हैव पेंटिंग, सो पेंटिंग में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा जो है आपका ये पॉसिबिलिटी है, तीसरा जो है ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये पोजीशन यानी कि ये सारे एच जो है वो तो बराबर है, तो 6 into 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन यानी कि ये चारों पोजीशन जो है वो बराबर है, ठीक है, यानी कि 4 into 3.8 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये पोजीशन यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो आपका 2 into 3.8 आ जाएगा। क्लियर? कल का वीडियो नहीं चल रहा? कल कौन सा वीडियो था भाई? चलो मैं देख लूंगा एक बार, कोई बात नहीं, एक नो डाउट था ये, ठीक है। ठीक है, सो कल का वीडियो मैं चेक कर लूंगा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आप में से कोई और भी एक बार चेक कर लेना अगर कल का वीडियो चला था या नहीं चला, ठीक है। अगर नहीं चला तो मैं इसको एक और बार अपलोड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू वी हैव अ क्लास ऑन सैटरडे? आई थिंक सैटरडे को हमारा क्लास होगा, ठीक है, वी हैव अ क्लास ऑन सैटरडे। चलो ठीक है, ऑन सैटरडे वी विल हैव अ डाउट सेशन, ठीक है। ऑन सैटरडे वी विल हैव अ डाउट सेशन आफ्टर द क्लास, ठीक है, आफ्टर द क्लास जो भी आपके डाउट्स है विल डिस्कस एट दैट टाइम, ठीक है। ठीक है, आपका क्लास तो है ही, आफ्टर द क्लास अराउंड 2:30 3 o'clock आई विल इन्फॉर्म, देन विल हैव अ डाउट सेशन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।